770, 770, 72. Okay, locations. You understand? Madhvi Gopi. All right, so Lord Premanande, Hari Hari Bol. And Jai Sri Radhe Mukunda Madhav. Radhe Radhe. Radhe Shyam. ये राधा श्याम के दिन है या राधे के दिन है। राधा का जन्मदिन अब कुछ ही दिनों में संपन्न होगा या उत्सव संपन्न होगा। राधा अष्टमी महोत्सव की जय। हम सभी प्रतीक्षा में है, राइट? प्रतीक्षा में हो कि नहीं? You are eagerly awaiting Radharani's appearance, yes? Or your appearance of Radharani का प्राकट्य कहाँ हो? रावल गांव में वो तो हुआ ही या होगा ही। ऐसे हम अपने हृदय प्रांगण में चाहे राधा रानी को प्रकट होके देखना चाहेंगे। या राधा रानी का भाव का प्राकट्य ही राधा का प्राकट्य है। हरि हरि। ये राधा की करुणा हमको प्राप्त हो। करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। ऐसी है राधा सनक सनातन चतुष्कुमार। राधा रानी के वर्णित चरिते, चरित्र का वर्णन करते हैं। हम पामर क्या करेंगे राधा रानी का चरित्र। हरि हरि। तो वो राधा रानी की कृपा करुणा के लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं। करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते। हे राधे, तुम करुणा की मूर्ति हो, करुणा की सागर हो। करुणाम कुरुमयी, मुझ पर करुणा करो, मुझ पर कृपा करो। हे राधे, हरि हरि। तो करुणा का प्राकट्य भी हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय प्रांगण में वही राधा रानी ही है। राधा रानी अपने गुणों से अलग नहीं है। ये नहीं कि राधा रानी की करुणा तो प्राप्त हुई और राधा रानी प्राप्त नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कह सकते। राधा रानी की करुणा प्राप्त हुई तो राधा प्राप्त हुई। और राधा अपने विग्रह के रूप में तो दर्शन देगी ही। राधा रानी प्राप्त हुई। राधा रानी के लीलाओं का श्रवण किया और लीलाएं कुछ समझ में आ रही है। तो
मानना पड़ेगा कि राधा रानी प्रकट हुई हमारे लिए, हमारे जीवन में। हरी हरी। यह हम सुनते हैं, उनका नाम भी सुनते हैं। राधा रानी के भी सहस्त्र नाम है, राधा सहस्त्र नाम। तो उन नामों का हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं। हरे हरे कह के, हरा ही है हरे, तो हरे का नाम लिया, या मतलब राधा का नाम लिया, तो और उसको सुने, हम प्रेम से पुकारे और प्रेम से और ध्यानपूर्वक सुने, प्रार्थना पूर्वक सुने उस हरे हरे को। या जब सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्रेम पूर्वक कहेंगे, प्रेम पूर्वक सुनेंगे हरे हरे, और फिर साथ में हरे कृष्ण भी है, साथ में राधा कृष्ण है। वो राधा अकेली तो नहीं होती। जहाँ राधा वहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। वह तो पुकारते जाइए उनके नामों को। और ये विधि भी है, हरिर नामैव केवलम। तो राधा की प्राप्ति, राधा की करुणा की प्राप्ति। या हरे हरे जब हम कहते हैं तो हे हरे, तुम्हारी स्वाम अभीष्ट लीला, कृष्णेन स स्वाम अभीष्ट लीला श्रावय। ऐसे हम प्रार्थना भी करते हैं। वो गोपाल गुरु गोस्वामी का जो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर जो भाष्य है, यही भाष्य है। मुझे सुनाइए, ऐसा उस अवसर प्राप्त कराइए राधे, ताकि तुम्हारी कृष्ण के साथ संपन्न हुई लीला का मैं श्रवण कर सकूं। और स्वाम लीलाम, कृष्णेन स स्वाम लीला दर्शय, वही प्रार्थना है। तुम्हारी कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं उसको सुनाओ। तुम्हारे कृष्ण के साथ जो लीलाएं होती है, हो रही है, अब भी हो रही है, उनको दर्शाओ, दिखाओ, दर्शन कराओ। ये भी प्रार्थना है जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं। या हम जैसे ही हरे कहते हैं तो राधा का नाम पुकारा, तो हरे कृष्ण, राधे के साथ वाले जो कृष्ण है वे प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी राधा का कोई नाम ले रहा है। और फिर जब हम हरे के बाद कृष्ण कहते हैं तो वह कृष्ण या राधा प्रसन्न होती है इस बात से कि मेरे कृष्ण का कोई नाम पुकार रहा है। ये स्वयं दोनों हर्षित होते हैं। एक दूसरों के नाम पुकारते हुए और कोई पुकार रहा है उसको सुनते हैं तो वह राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जो जप कर रहे हैं, जब पुकार रहे हैं, उन पर भी प्रसन्न होते हैं।
हरि हरि। तो जितना ये नाम तो पवित्र है, तो इसकी पवित्रता बनाए रखते हुए मतलब अपराध रहित ये चर्चा होती ही रहती है। अपराध शून्य हैया हैया लहो कृष्ण नाम, ऐसा पुकारा हुआ नाम। वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं, वैष्णव के चरणों में सेवा। और जीवों के प्रति दया, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन। और फिर वैसे रुचि बढ़ती है जब वैष्णव की सेवा करते हैं। अपराध नहीं, छोड़ दो अपराध करना, सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो। जीवों पर दया करो, जीवे दया। तो वैष्णव की सेवा नहीं की और जीवों पर दया नहीं दिखाई तो राधा प्रसन्न नहीं होने वाली है, या राधा कृष्ण प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। ये नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। हरि हरि। तो विचार तो था, तो राधा कृष्ण नित्य निवास गोलोक में करते हैं, गोलोक वृंदावन में करते हैं। गोलोक मथुरा में नहीं करते, या गोलोक द्वारिका में नहीं करते। हाँ, गोलोक में मथुरा भी है, द्वारका भी है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला गोलोक वृंदावन में संपन्न होती है। और फिर गोकुल वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला प्रसन्न संपन्न होती है, मथुरा में नहीं, द्वारिका में नहीं, केवल वृंदावन में। तो एक समय की बात है, एकदा या एक दिन गोलोक वृंदावन में राधा को कृष्ण मिलने वाले थे, ऐसे कुछ अपॉइंटमेंट या ऐसी व्यवस्था, योजना बन चुकी थी कि कृष्ण आएंगे, मिलेंगे राधा से। किंतु वह राधा राह देखती ही रही। कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर राधा ने अपने दूतों को या द्यूतियों को, मैसेंजर्स या स्पाइज, जासूस को भेजकर पता लगवाना चाहा कि क्यों नहीं आ रहे और किस कार्य में व्यस्त है मेरे प्राणनाथ। तो कुछ ही क्षणों के उपरांत समाचार पहुंच गया, या जासूस का हो, तो स्पाइज का हो, या दूत या दूती का हो। जब वो लौटी तो पता चला कि कृष्ण वेरी बिजी, बहुत व्यस्त है। उन्होंने देखा होगा जाके, छिप के देखा। वे व्यस्त थे विरजा के साथ। विरजा के साथ मिलनोत्सव मना रहे थे श्री कृष्ण।
और यह राधा विरह की व्यथा से मर रही है, और वह विरजा कृष्ण के अंग संग का आनंद लूट रही है। ये समाचार जब राधा रानी को इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो वह राधा रानी आप कल्पना ही कर सकते हो, दोज हू नो राधा रानी, जो राधा रानी को जानते हैं, तो क्रोधित हुई, उसका प्रणय क्रोध जागृत हुआ, और जिस कुंज में कृष्ण विरजा से मिल रहे थे, ये विरजा वैसे ये राधा रानी का ही विस्तार है। जैसे सारी गोपियाँ राधा से ही उत्पन्न होती है, बनती है, तो लेकिन विरजा थोड़ी विशेष गोपी है, उसका व्यक्तित्व विशेष है, गोलोक में उसका स्थान कहो। तो वह उस राधा के साथ, उस विरजा के साथ भगवान मिल रहे हैं और खेल रहे हैं, लीला संपन्न हो रही है जिस कुंज में, तो वहाँ राधा जाके कृष्ण को कुछ डांटना चाहती थी या अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहती थी। आपने मुझे समय दिया मिलने के लिए और आप मुझे भूल गए। इस विचार से उस कुंज की ओर जा रही थी, तो उस कुंज के प्रवेश द्वार पर श्रीदामा, he was guarding the gate, और चौकीदारी कर रहे थे श्रीदामा को। या कृष्ण ने कहा था तुम यहाँ रुके रहो, और कोई आता है तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन। तो ये सब राधा और अन्य सखिया गोपियाँ वहाँ आके वहाँ जाना चाहती थी जहाँ कृष्ण विरजा के साथ जिस कुंज में खेल रहे थे। लेकिन श्रीदामा ने रोक दिया, यू कैन गो। तो राधा और ये गोपियाँ नहीं मानने वाली थी, तो श्रीदामा के साथ उनकी लड़ाई शुरू हुई। आपस में वाकबान चलाने लगे। लेकिन श्रीदामा ने एक नहीं मानी। वे नहीं, मुझे आदेश हुआ है, कन्हैया के या परवाना के बिना या अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं जा सकते हो, कहा ना। तो ढकेल रही, पुशिंग पुलिंग सब हो रहा है। श्रीदामा ये अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उनको रोक रहे हैं। तो राधा एंड कंपनी फिर इतनी क्रोधित होती हो, लाठियाँ लेके आती है और इसको गिरफ्तार करो, बीट हिम, पीटो। तो अभी वैसे श्रीदामा रास्ता साफ नहीं कर रहे थे, रोके रहे सभी को। किंतु बहुत समय के उपरांत राधा रानी और गोपियाँ उन्होंने प्रवेश कर ही लिया, और फिर उस कुंज की ओर आगे बढ़ी। और लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्होंने ये देखा कि ऐसे लिखा है कि कृष्णा कुंज में से ही ये सारा जो कोलाहल गेट पर हो रहा है उसको सुन रहे थे, और उनको पता चला दैट मस्ट बी राधा।
और उनकी सखिया और मेरी ओर, मेरे कुंज की ओर वो आ ही रही है, आने वाली है, अभी आ रही है, उसने प्रवेश किया है। तो कन्हैया कहते विरजा इसको। तो विरजा झट से नदी बन जाती है। विरजा नदी है भी, विरजा नाम की प्रसिद्ध नदी है। इस प्राकृत और अप्राकृत जगत का जो विभाजन हुआ है, इस विरजा नदी के कारण ही तो हुआ है। तो विरजा का नाम सुने होंगे आप। विरजा बहुत बड़ा नाम है। विरजा एक विशेष जल है या एक विशेष नदी है, काफ़ी विस्तृत, वाइड एंड डीप रिवर, या दो संसारों को, एक ये प्राकृतिक संसार, मायावी संसार, एक अलौकिक दिव्य संसार, दिव्य प्रकृति का विभाजन करने वाली नदी। तो विरजा बन जाती है नदी, विरजा नदी बन जाती है और कृष्ण वहाँ से पलायन करते अदृश्य हो जाते हैं। तो राधा और गोपिया सखिया उस कुंज में देखी, वहाँ नहीं है, कृष्ण नहीं है, विरजा नहीं है, और ढूंढ के देखती है तो कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा है। तो राधा रानी नाराज होके, और क्रोध तो अब चल ही रहा है, प्रणय कोप भी तो कुपित तो हुई है राधा रानी। वो लौट जाती है अपने कुंज में, जाकर बैठ जाती है बेचारी निराश होके। तो कुछ समय के उपरांत आ गए, कन्हैया आ गए, और साथ में पीछे पीछे श्रीदामा भी आ रहे हैं। तो राधा रानी ने जैसे भी देखा कन्हैया ऐसे बड़े विनीत भाव के साथ और कुछ क्षमा याचना मांगने के उद्देश्य से भी, माफ़ करना, मुझे देरी हुई, मुझे मिलना तो था, ये सब कहना था। उसके पहले ही राधा ने कहा चले जाओ यहाँ से, विरजा के पास जाओ, उसी को चाहते हो ना। और फिर बहुत कुछ खरी खोटी राधा ने सुनाई, तो डांट फटकार, लंपट हो, ऐसे हो, वैसे हो, विश्वासघात करने वाले तुम हो, ऐसे ये सारी बातें चलती रहती वहाँ। लेकिन ये सारी दिव्य बातें हैं, ये अलौकिक बातें हैं। ऐसे ही वैसे प्रेम का वर्धन करने वाली बातें होती है। उसमें प्राकृतिक या मायावी गंध भी नहीं होता। ये हमारे लिए समझना कठिन होता है, लगता है। हम जो बद्ध जीव है, हमको लगता है कि हम जैसे क्रोधित होते हैं या हम जैसे जो भी फिर इस संसार में जो भी चलता रहता है, आत्मवत मन्यते जगत, ऐसे कहा, आत्मवत मन्यते जगत। मैं जैसा हूँ या संसार के लोग जैसे है, वैसे ही कृष्ण और राधा और उनका संबंध भी है।
ना ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दैट्स अ रियल थिंग। और इस संसार में जो भी हम अनुभव करते हैं ये सब छाया है, शैडो है, उसका प्रतिबिंब है, मायावी बातें हैं। और ये सारी जो भी लेन देन व्यवहार या बात या क्रोध या ये सारा प्रेम है, ये सारी प्रेम की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी या लीलाएं हैं। ये लीला तत्व ये भी समझना होगा। हरी हरी, नहीं तो फिर पुनः अपराध करेंगे हम। और वैसे भी राधा कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण का संबंध सबसे कठिन बात समझने में इस संसार के बद्ध जीवों को कठिन जाती है तो वो है राधा कृष्ण का जो संबंध है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रस्मात्। कि राधा कृष्ण के लीला को सुन के तुरंत बद्ध जीव दोषारोपण करने लगता है। अब ये कैसे भगवान? इस संसार में तो ऐसे होता है, इस संसार में तो ऐसे होता है, वैसे ही भगवान भी वैसे ही है। विषय लंपट है, ये है वो है। तो इसीलिए वैसे ये जो टॉपिक है ये कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है। इसलिए सावधान। ये अंत में बात और कई सारी बातें सुनने के उपरांत ये बात ऐसे सुननी होती है। इसलिए भगवान यह कृष्ण की लीला और उसमें भी माधुर्य लीला ये 10वें स्कंद में उसको स्थापित किया है। पहले कई सारे 1 से 9 से फिर 10वां स्कंद और कथाएं, लीलाएं या तत्व, सिद्धांत, नाम रूप गुण लीला, इसके श्रवण के साथ हमको तैयार किया जाता है ताकि हम राधा कृष्ण के लीला को, राधा कृष्ण के संबंध को हम समझ पाएंगे। हरी हरी। तो जब राधा रानी जो कह रही थी और जो भी कह रही थी सत्य कह रही थी, और जो भी कह रही थी वो प्रेम की भाषा है। हाँ? उनका इतना सारा प्रेम है कृष्ण से, इसीलिए वो भाषा बोल रही है। हाँ? उस प्रेम में कुछ देरी हुई या उनके मिलन में या कुछ बाधा उत्पन्न हुई तो क्रोधित हुई है, लेकिन वो क्रोध दिव्य क्रोध है। कामात् क्रोधो विजायते, गीता में कृष्ण कहे हैं, कामात् क्रोधो विजायते। जब काम की पूर्ति नहीं होती या काम वासना की पूर्ति में अगर देरी होती है तो हम सहन नहीं करते इस संसार में, हम क्रोधित होते हैं। वी टेक सम एक्शन। कामात् क्रोधो विजायते। तो वैसे प्रेमात् क्रोधो विजायते हैं, प्रेमात् क्रोधो विजायते हैं। उनके प्रेम में या मिलन में कुछ देरी हुई, मिलन में कुछ बाधा उत्पन्न हुई, बीच में और कोई व्यक्ति या धमका, जैसे विरजा यहाँ बीच में आ गई, तो इस बात से राधा रानी क्रोधित होती है,
प्रेमात क्रोधो भी जायते, लेकिन वो प्रेम से उत्पन्न हुआ क्रोध ही है, और ये दिव्य लीला ही है। जन्म कर्म च में दिव्यम। तो राधा रानी जो भी सुना रही थी कृष्ण को, तो श्रीदामा सुन रहे थे, और श्रीदामा से जो राधा रानी के भ्राता श्री ही है, ये श्रीदामा से सहा नहीं गया। और फिर राधा रानी और श्रीदामा में संवाद नहीं, वाद विवाद शुरू हुआ। और यहाँ तक कि वे एक दूसरों को शाप देने लगे, started cursing each other। तो श्रीदामा वैसे यहाँ वकालत कर रहे थे कृष्ण की ओर से, कृष्ण के पक्ष में बोल रहे थे। तो राधा को लगे पक्षपाती है। तो फिर वहाँ पर राधा या श्रीदामा ने कहा, जानती हो तुमने जो जो उठपटांग या उल्टी सुल्टी बातें जो की, कृष्ण का अनादर किया तुमने, इसका परिणाम भोगोगी, इसका फल भोगना पड़ेगा। एक तो तुमको गोलोक को त्यागना होगा और धरातल पर प्रकट होना होगा, और वहाँ जब पहुँचोगी तो 100 सालों तक विरह की व्यथा भोगोगी तुम। तुमसे कुछ क्षणों के लिए विलंब कृष्ण ने किया तुमको मिलने के लिए, या कुछ मिनटों या घंटों के उपरांत ही मिले, और विरह की व्यथा तुमने जो अनुभव की, अब तुमने जो जो कहा अभी कृष्ण मैंने सुना, तो इसका परिणाम ये होगा कि तुम 100 सालों तक विरह व्यथा से व्यथित होगी। और ये ऐसा शाप जब राधा रानी ने सुना, तो राधा रानी ने भी शाप दिया कि राक्षस कहीं के, तुमने जो बातें की ये तो राक्षस प्रवृत्ति है, मैं भी तुमको शाप देती हूँ। तुम भी जब या कृष्ण की प्रकट लीला में प्रकट होंगे तो तुम राक्षस बनोगे। तो हो गई लाइक दिस, सेटिंग द सीन। तो यहाँ जो अभी प्राकट्य होगा राधा कृष्ण का 5000 वर्ष पूर्व जो हुआ, तो उसके पीछे का ये इतिहास है, ये घटनाक्रम है। ये घटना कारण बनी है, और फिर राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं। राधा ने ये भी कहा है कि हाँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी जहाँ वृंदावन नहीं है, और मैं वहाँ नहीं जाऊंगी जहाँ जमुना नहीं बहती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी रहूंगी जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है। तो कृष्ण कहे नहीं नहीं, सब होगा। तो ऐसा फिर कहा जाता है कि भगवान ने
स्वयं के प्राकट्य के पहले अपने धाम को प्रकट किया, गोलोक गोकुल को प्रकट किया, और फिर राधा कृष्ण भी प्रकट हुए। ऐसे फिर ये भी समझना चाहिए कि धाम का कभी प्राकट्य नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि धाम नहीं था और एक दिन प्रकट हुआ। ये सब लीला की बातें हैं, प्रकट लीला। यह प्राकट्य होगा, या धाम का प्राकट्य होगा और लीला का प्राकट्य होगा, लीलाएं प्रकट होगी तो राधा कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण गोकुल में और राधा रानी रावल में, और श्रीदामा भी बन गए। एक तो शंखाचूड़ बने हैं, शंखचूड़ राक्षस बने हैं, और साथ ही साथ वे राधा रानी के भ्राता गोलोक में भी थे, गोलोक वृंदावन में भी थे, तो गोकुल वृंदावन में भी वे राधा रानी के भ्राता श्रीदामा बने हैं। और ये लीलाएं आगे बढ़ी है। हरि हरि गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।